Hello everyone, myself Adesh Yadav, and in this lecture we will discuss the environmental pollution. Mainly this module is added in the additional subject of every BSc and MSc course in university. So in this complete video we will discuss the pollution, type of pollution, how it goes, and what are the main factors behind the pollution. So let me start. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन मतलब व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस पोल्यूट द एनवायरनमेंट, मतलब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। क्या बात है, पोल्यूट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और हार्मफुल सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, कोई पॉलीथीन हो रहा हो, ठीक है, या फिर कोई गैस हो, ठीक है, या फिर पेट्रोल हो, डीजल हो, ऐसा कोई भी चीज जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, पोल्यूट कर रही है। ठीक है, सो हमारे पास जो ये सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज का, इसके अंदर आपको हमेशा क्या होगा कि आप जितना पढ़ोगे उतना आपको याद आएगा पेपर में। ठीक है, तो सबसे बेटर वे है, इसको जितना सुनोगे जितना पढ़ोगे उतना आपको पेपर में याद आएगा। ठीक है, तो इसका हम बारे में बात करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अनडिजायरेबल चेंज। सबसे बड़ी बात है, देखो अनडिजायरेबल चेंज है। ठीक है, इन द फिजिकल, chemical and biological characteristics of any component of the environment which can cause harm to life and property। मतलब कोई भी चीज है उसके अंदर, कोई भी कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, उसके अंदर फिजिकल भी चेंज आ रहा हो, उसके अंदर कोई केमिकल या कोई बायोलॉजिकल चेंज आ रहा हो, जिससे क्या होता है हमारे पास हमारी लाइफ को, हमारी प्रॉपर्टी को क्या नुकसान पहुंच रहा हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। बट जो चेंज होता है वो कैसा होता है, अनडिजायरेबल। कैसा, अनडिजायरेबल। ठीक है, कैसा चेंज होता है, अनडिजायरेबल। ठीक है, हमने पहले इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट किया, पॉलीथीन फेंकी। ठीक है, क्या इन्वायरमेंट ने हमको न्यूटन थर्ड लॉ की तरह क्या दे दिया, बाउंस बैक किया। कैसे बाउंस बैक किया, कोरोना से। अब हम क्या हो रहे हैं, सब अंदर हैं, कोई बाहर नहीं घूमता। ठीक है, डॉक्टर्स ऑल टाइम पीपीटी किट पहनते हैं, पॉलीथीन को उल्टा पहनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हम अगर जितना पोल्यूट करेंगे तो उतना हमको क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा, हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें टाइप ऑफ पोल्यूशन की बात करें, टाइप ऑफ पोल्यूशन कौन कौन सा होता है। एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, मैरीन, थर्मल, सोयल, नॉइस और न्यूक्लियर। न्यूक्लियर, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के पोल्यूशन होते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मैरीन, थर्मल, सोयल, नॉइस एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन। ठीक है, तो इन सबको हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम एयर पोल्यूशन की। नाम से पता चल रहा है, एयर मतलब हवा, पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन है। ठीक है, हवा के अंदर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अगर हवा के अंदर पोल्यूशन हो रहा है तो इससे क्या नुकसान है, हमको सबको पता है। ठीक है, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ढंग से, प्रॉपर हम बाहर नहीं घूम पाएंगे, ऑल टाइम मास्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे अलग अलग टाइप की बीमारीज होंगी। ठीक है, जो एयर टू एयर कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलेंगी। ठीक है, इसके अलावा और हमारे पास एयर की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो मतलब गैसेस का रोल है। किसका रोल है, गैसेस का रोल है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन है, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम किसकी, एटमोस्फियर की। किसकी बात करते हैं, एटमोस्फियर। एटमोस्फियर इज द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के ऊपर जितना भी ये खाली स्पेस है सारा ये एटमोस्फियर ही है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं मान लूँ ये हमारे पास अर्थ है, इसके ऊपर वाला पार्ट ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर और थर्मोस्फियर। ठीक है, और अर्थ के नीचे भी क्या होते हैं, डीप्थ में जाएंगे तो अलग अलग क्या होते हैं हमारे पास पार्ट देखने को मिलते हैं। ये अर्थ के क्या है, ऊपर पार्ट है। क्या है, ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाएंगे हमारे पास ट्रोपोस्फियर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फियर आएगा, फिर मिजोस्फियर आएगा, फिर थर्मोस्फियर आएगा। ठीक है, एक टाइम पे क्या होगा, इतना माइनस में टेम्परेचर चला जाता है ऊपर भी, ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो एटमोस्फियर एक है, इज द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। ठीक है, एयर।
एयर क्या है, एयर सप्लाइज विद ऑक्सीजन, एयर से हमको ऑक्सीजन मिलता है जो हमारे पास क्या है, वाटर बॉडीज को, हमारे लिए लिविंग बींग्स के लिए क्या है, बहुत एसेंशियल है। ठीक है, एयर के अंदर क्या हमारे पास मिक्सचर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और इनर्ट गैसेज है। ठीक है, तो ये हमारे पास अर्थ के ऊपर क्या है कि इतना मतलब ऑक्सीजन की लेवल इतना अच्छा है कि हम वहाँ पे रह पाते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू अभी मार्स पे स्टडी चल रही है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, CO2 है, क्या है, CO2 है। अब उस CO2 को क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं, किसके अंदर, O2 के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, O2 के अंदर कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं नासा के साइंटिस्ट। ठीक है, तो हवा कहाँ पे, मेनली अर्थ के ऊपर ही प्रेजेंट है, और इसी पे हम क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर किस किस का मिक्सचर है, ठीक है, नाइट्रोजन का मिक्सचर है, ऑक्सीजन का मिक्सचर है, वाटर वेपर्स है, ठीक है, CO2 है, और अलग अलग इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमन एक्टिविटीज कैन रिलीज सब्सटेंस इनटू एयर, सम ऑफ व्हिच कैन cause प्रॉब्लम टू द ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज करते रहते हैं। ठीक है, कभी कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कभी कोई न्यूक्लियर अटैक करके देख रहे हैं, किसी मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो इन अलग अलग कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, पूरा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। ठीक है, जिससे एयर खराब हो रही है, क्वालिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये इतना सारा नुकसान हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेचुरल कंपोजिशन ऑफ गैसेज क्या है। ठीक है, जैसे N2 है, N2 कितनी है, 78%। ओके, ऑक्सीजन है, O2 कितनी है, 21%। ठीक है, उसके बाद आर्गन है, आर्गन कितनी है, 0.9% इनर्ट गैस हो गई। ठीक है, CO2 कितनी है, 0.035%। ठीक है, और अदर गैसेस की बात करें तो वो कितने, 0.065। अदर गैसेस के अंदर कौन कौन सी आ गई, नियोन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, जीनोन, ऑक्स, ओजोन एंड रेंडन। ठीक है, ये सारी हमने अर्थ के बारे में पढ़ा। इस स्लाइड के अंदर क्या देखा कि अर्थ से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जो हमारे पास हर लिविंग बींग्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो। उसके अंदर अलग अलग कंपोजिशन होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, CO2 और इनर्ट गैसेस का। और हमने उसके अंदर देखा कि ये कंपोजिशन होता है। ठीक है, इसके बाद ये देखा कि अगर जितनी प्रॉब्लम ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे पास करेगा, ठीक है, कोई इंडस्ट्री लगाएगा, ठीक है, या फिर कि किसी भी तरह तरह से अगर हमारे एयर को या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, तो ओवरऑल ओवरऑल नुकसान किसको होगा, एट लास्ट ह्यूमन को होगा। किसको होगा, ह्यूमन को होगा, क्योंकि रहना तो किसको है, इंसान को ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन है क्या। एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन विच सर्टेन सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स इन एक्सिस आर प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन which can cause undesirable effect on man and its his environment। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि पोल्यूशन है। पोल्यूशन है तो भाई साफ स्वच्छ तो कुछ है नहीं, और पोल्यूशन किसके अंदर है, एयर के अंदर। तो पोल्यूशन, एक बात होती है कि जो पोल्यूशन है वो एक लिमिट तक, क्या है वो, अगर वो लिमिट तक रहे तो उससे क्या है, हमको इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं करता। अगर वो लिमिट क्रॉस कर दी, ठीक है, ये इंसान के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, कि अगर तूने लिमिट लिमिट क्रॉस कर दी तो उसके बाद तेरा अंत निश्चित है। ऐसा ही इसमें होता है कि अगर आपने पॉल्यूशन के अंदर लिमिट से है तो वहाँ कोई डैमेज नहीं होगा। अगर लिमिट क्रॉस कर दी तो क्या है कि तेरे को डैमेज तो होगा, इन्वायरमेंट को डैमेज होगा। किसको, इन्वायरमेंट को डैमेज होगा। और इन्वायरमेंट को डैमेज होगा मतलब किसको डैमेज होगा, ह्यूमन बींग्स को डैमेज होगा। किसको डैमेज होगा, ह्यूमन बींग्स को डैमेज होगा। ठीक है, तो ये पोल्यूशन है। अगर हमारे पास एयर के अंदर क्या है, कुछ सब्सटेंसेस या सर्टेन सब्सटेंस जिनका लेवल क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है। अगर जैसे मैंने मान लिया कोई गैस है, ठीक है, जैसे कोई भी गैस लगा लो, CO गैस हो गई, ठीक है, और हमारे पास NO2, ठीक है, अमोनिया, ठीक है,
इन सब का लेवल 1% है कि भाई इतना इतना होना चाहिए, इतना इतना होना चाहिए। अगर इतना है तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर तो दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर तो डैमेज करेगा। ठीक है, किसको डैमेज करेगा, एयर को डैमेज करेगा, और उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा। उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट है। ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, NOx, SOx, CO, VOC। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की गैसेस होती है। ठीक है, इसमें जो ऑक्साइड्स होती है मेनली, तो क्या होती है, ऑक्साइड्स होती है किसकी, ऑफ नाइट्रोजन हो गई, सल्फर हो गई, ठीक है, कार्बन हो गई। ठीक है, इसके अलावा मीथेन गैस हो गई। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया, NH3 हो गया। ठीक है, इसके अलावा CFC गैसेज हो गई। ठीक है, ओके, CFC। ठीक है, ये सारी गैसेज होती हैं। और रेडियो एक्टिव हो गया जैसे आयोडीन 131, रेडियो 222। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है। ठीक है, हमारे पास सोर्स क्या है, एक नेचुरल सोर्स है और एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। ठीक है, नेचुरल सोर्स है मतलब भाई कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, सब ऊपर वाला की कृपया से हो रहा है। ठीक है, जैसे वोल्केनिक इरेप्शन, कोई वोल्केनो निकला, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर हुई। ठीक है, सी शोल्ट। ठीक है, स्प्रेज, बायोलॉजिकल डीकेज, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, मैन मासिस, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ टर्परिन्स। ठीक है, ये सब हमारे पास नेचुरली होता है। ठीक है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अगर एक बात बताऊं आपको, ठीक है, जो चीज नेचुरली होगी ना, ऑटोमेटिक बात है, वो हमेशा लिमिट में होगी, वो कभी लिमिट क्रॉस नहीं करेगी। अगर लिमिट क्रॉस नहीं करेगी तो हमारे पास वो पोल्यूशन भी नहीं करेगी। ठीक है, नॉर्मल इतना तो थोड़ा बहुत होता ही है, बट हाँ, और एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स पोल्यूशन करते हैं उस कंपैरिजन में ये क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, इसके अंदर देखा जाए तो एंथ्रोपोजेनिक के अंदर थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, सबको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो सबको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, थर्मल पावर प्लांट से। कहाँ से, थर्मल पावर प्लांट से। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, सोलर से भी ले सकते हैं। सोलर से हमारे पास क्या होता है, घर में प्लेट लगवाओ। ठीक है, होम में प्लेट लगवाओ, सरकार आपको सब्सिडी भी देगी, और सरकार सब्सिडी देगी तो क्या होगा, इससे अपना घर का काम हो जाएगा। ठीक है, और फायदे बहुत हैं। ठीक है, बट क्या करते हैं हम, करते नहीं है, क्या हम यूज नहीं करते। हमको क्या चाहिए भाई, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, ठीक, जिससे हमको AC भी चलाना है, 5 स्टार AC भी चलाना है। ठीक है, फ्रीज भी चलाना है। ठीक है, हीटर भी चलाना है। और ये सब चीजें क्या है, सोलर में क्या क्या पता ना भी चले। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे सोच बदलनी पड़ेगी, तभी हमारे पास क्या हो सकता है, पोल्यूशन कम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो थर्मल पावर प्लांट से मिल रही है और सोलर सिस्टम से भी मिल रही है, सोलर प्लेट से, सॉरी। ठीक है, जैसे अब ट्यूबवेल्स होते हैं खेतों में, वहां पे भी सोलर प्लेट्स का यूज होने लग गया। ठीक है, घरों में भी यूज हो गया। ठीक है, बाइक्स भी आने लग गई। ठीक है, स्कूटी भी आने लग गई। ठीक है, इसके बाद देखो, व्हीकल से जो हमारे पास निकलता है, एमिशन होता है। ठीक है, व्हीकल से जो एमिशन होता है, व्हीकल से जो एमिशन होता है उसके बारे में बताया है। ये सारी चीजें हमारे से ही होती है। ठीक है, हर इंसान क्या चाहता है, उसके पास खुद की क्या हो, बाइक हो, कार हो। ठीक है, ठीक है, एक घर में 4 इंसान है तो क्या होते हैं आजकल,
4 कार मिलती है, सबको अलग अलग जाना है, ठीक है, कोई शेयरिंग नहीं करता, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे पास ज्यादा पेट्रोल यूज होता है, पेट्रोल ज्यादा भी यूज होता है, ये तो चलो देखी जाए, ठीक है। इससे हमारे क्या होता है, पोल्यूशन तो होता ही है। और पोल्यूशन कौन सा होता है, एयर पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है। ये सब चीजें हमारे को, अगर इंसान को खुद ही बदल सकता है, ठीक है। अगर इसको बचाने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर क्या लेके आया था, आपको याद होगा, ओड एंड इवन, ओड एंड इवन रूल लेके आया था, ठीक है। उससे फायदा तो हुआ था, बट ज्यादा दिन वो भी चला नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करें इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इतनी ज्यादा पोल्यूशन होती है, इतना ज्यादा पोल्यूशन निकलता है, ठीक है। आप वहां पे कभी आप किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जाना, ठीक है, वहां को आपको कभी भी साफ आसमान नहीं मिलेगा, हमेशा उस आसमान में गैसेज मिलेंगी, और ऐसी गैसेज मिलेंगी कि आपको ऑलवेज आई पेन होगा, ठीक है, आंखों में जलन होगी, क्या होगी, जलन होगी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे गुड़गांव, मानेसर, दारूहेड़ा, इस साइड ज्यादा इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सी बात है कि पोल्यूशन क्या लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू। सो आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी बात और एक्स्ट्रा। आजकल क्या हो रहा है, हमारे पास एक टाइम था, तब लोग क्या हो रहे थे, विलेज में से क्या हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे किधर, सिटी की तरफ, किधर, सिटी की तरफ। और अब दोबारा क्या हो रहा है, लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है, 20-30 साल जॉब बाहर करेंगे सिटी में, और दोबारा कहाँ शिफ्ट होंगे, विलेज की तरफ, कहाँ शिफ्ट होंगे, विलेज की तरफ। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है, इंसान हर चीज किस लिए करता है, जिंदा रहने के लिए तो कमाता है, ठीक है। और जिंदा ही नहीं रहेगा, ठीक है, किसी पोल्यूशन वजह से, किसी दूसरी बीमारी की वजह से मर जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या फायदा कमाने या ना कमाने का, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, इंसान क्या सोचता है कि स्वस्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ क्या होता है विलेज के अंदर एज कम्पेयर टू सिटी ज्यादा होती है, अच्छी होती है, क्योंकि खुला इन्वायरमेंट होता है, पोल्यूशन कम होता है, ठीक है, इको फ्रेंडली नेचर होता है लोगों का, ठीक है। सो ये सब बातें होती है, ठीक। थोड़ा सोच का भी फर्क होता है, ठीक है। कैसी फर्क, जैसे आप कोई सामान लेके आए, ठीक है, 1 मिनट, इसमें एक मैं इंसर्ट करता हूँ न्यू स्लाइड, ठीक है। आप जैसे कोई सामान लेके आए, 1 मिनट, कोई भी आप सामान लेके आए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लेके आए वेजिटेबल्स, ठीक है। तो डिफरेंस देखना आप, ठीक। एक गांव का इंसान होगा, मान ली कोई विलेज में रहता है, ठीक, विलेज वाला उस वेजिटेबल को कोई पॉलीथीन में डाल के देगा, ठीक है। पॉलीथीन क्या है, ऑटोमेटिक है, पोल्यूटिंग एजेंट तो है ही। कभी गांव गांव का इंसान रहता है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है, ऑलवेज नहीं कह रहा, जनरली, ठीक है। क्या होता है, उस पॉलीथीन को क्या करता है, थ्रो नहीं करता साहब, ठीक है। ऐसे नहीं फेंक दिया, रास्ते में फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया, कि बाद में उसको गाय मुंह मार रही है और उनसे नुकसान पहुंच रहा है, क्या करता है वो, कीप इट, रखता है उसको। उस पॉलीथीन को क्यों रखता है, क्योंकि बाद में उसमें कुछ और सामान डाल के रख दिया, फिर किसी को और सामान देना हो, ठीक है, तो उसको इस टाइप में यूज करता है, ठीक है। और मोस्टली सिटीज में क्या होता है, स्पेस कम होती है, स्पेस कम होती है, तो सोचते हैं क्यों कबाड़ को रखा जाए, ठीक है। अब कबाड़ को रखा ना जाए तो क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है, फेंक देते हैं। और फेंक देते हैं तो वो क्या हो गया, पोल्यूशन तो करेगा साहब, किसी ना किसी तरीके से पोल्यूशन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें को देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बताया है पोल्यूशन के बारे में। देखो, पोल्यूट
देखो इसमें ये बताया कि हमारे पास कैसे क्या निकल रहा है, ठीक है। ये देखो कोई भी जैसे हमारे पास, लेट मी जूम, ये नहीं हो रही जूम तो कोई नहीं, नहीं हो रही। देखो इसमें देखो, जैसे कोई भी हमारे पास एरिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे खेती कर रहा है, ये क्या है, ट्रैक्टर है। और यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजर डाल रहा है। तो फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है, खेती तो अच्छी हो रही है, इसमें नो डाउट। बट इससे भी क्या हो रहा है, हमारे पास पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। पोल्यूशन कौन सा हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, बट हो तो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिटीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिटीज है। अब सिटीज में क्या हो रहा है, एसी चल रहा है, सारे दिन एसी चल रहा है, ठीक है। एसी में ऐसी तो नहीं अच्छी हवा निकलती है, ठीक है। कभी आप एसी के पीछे खड़े होकर देखना, ठीक है। आप 2 मिनट या 1 मिनट नहीं खड़े रह पाएंगे, तो वहां से भी गैसेज निकल रही है। और वो गैसेज क्या कर रही है, हार्म कर रही है, ठीक है। इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रीज से क्या निकल रही है, ऑटोमेटिक है गैसेज निकल रही है, ठीक है। ये सब जहाँ ये धुआं धुआं करके कहाँ जा रहा है, ठीक है, एटमोसफेयर में जा रहा है, एटमोसफेयर में जा रहा है। और इस एटमोसफेयर में ही क्या हो रहा है फिर, नुकसान तो हमको ही हो रहा है ना भाई, और ठीक है। एटमोसफेयर में जा रहा है, एटमोसफेयर में जा रहा है, तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट, न्यू स्लाइड। ये नहीं चाहिए थी साहब। मैंने बताया क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बता रहा था ना। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप चीजों को ऐसे लिंक करके पढ़ोगे तो। देखो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। इससे कितने नुकसान है ये देखो आप, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है तो इसमें नुकसान देखो कितना, ओजोन का लेयर घट रहा है, तो मतलब हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम्स होंगी साहब, ठीक है। एलर्जी होगी, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम्स होगी, एलर्जी होगी, ठीक है। और हमारे पास आईज पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये सब तो होगा ही होगा, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा साहब, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा साहब। अर्थ का टेम्परेचर अभी 50 हो गया, अभी क्या चल रहा है, मई, क्या मई चल रहा है 1, टेम्परेचर कितना जा लिया, 45 डिग्री, ठीक है। असली तो गर्मी जून में आएगी, जून जुलाई में, तब कितना हो जाएगा, 50 क्रॉस हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज बढ़ रही है, ठीक है। गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। इंसानों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। किसको प्रॉब्लम होगी, आम आदमी को प्रॉब्लम होगी साहब, ठीक है। कोई भी चीज हो, प्रॉब्लम आम आदमी को होती है, ठीक है। उसके बाद और क्या हो रहा है, और देखो साहब, बेमौसम की बारिश हो रही है, बेमौसम रेन, ठीक है। बेमौसम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनसीजनल, ठीक, अनसीजनल रेन, ठीक है। एक फार्मर है, एक फार्मर है साहब, क्रॉप उगाता है पेट पालने के लिए, ठीक है। एक किसान है, खेती करता है, क्या करने के लिए, पेट पालने के लिए। अगर नवंबर दिसंबर वाली बात करूं मैं मेनली तो गेहूं सरसों होती है, ठीक है। मस्टर्ड एंड वीट, तो ये मस्टर्ड एंड वीट को बोता है, ठीक है। और इसका
जो आता है कटिंग का टाइम आता है क्रॉप का, वो आता है मार्च एंड अप्रैल। और हमारे पास बारिश होती है कब? फरवरी में। अब आप बताओ, फरवरी विंटर, ये कोई बारिश का टाइम है? अरे बारिश का टाइम क्या है? अगस्त, सितंबर, तब हो ना बारिश। ठीक है, बट बारिश कब होती है? विंटर में। और ये विंटर में बारिश क्यों हो रही है? ठीक है, ये विंटर में बारिश पोल्यूशन की वजह से हो रही है साहब। ठीक है, नेचर क्या हो रहा है? बिगड़ चुका है। ठीक है, तो ये इसीलिए क्या हो रहा है कि सारी दिक्कत हो रही है। और इसमें बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सारी क्रॉप क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। और नष्ट हो रही है तो दिक्कत किसको? फार्मर को हो रही है। और फार्मर को दिक्कत हो रही है। फार्मर क्या हो रहा है? मैं यहाँ लिखता हूँ, फार्मर को दिक्कत हो रही है। फार्मर क्या हो रहा है? कर्ज के नीचे डूबा जा रहा है। और कर्ज के नीचे डूबा जा रहा है, और क्या हो रहा है? फांसी खा रहा है साहब। फांसी खाएगा, और सरकार क्या कहती है? आपके खाते में 15 लाख आएंगे। सब झूठी बात है साहब। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत किसको हुई? आम आदमी को हुई साहब। ठीक है, मुआवजा मिला, क्या मुआवजा मिलेगा? 2,000 रुपए पर किला। ऐसे थोड़ी ना होता है साहब। ठीक है, तो ये चलो फालतू बातें होगी, बट सच्चाई यही है। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं एयर का, पोल्यूटेंट्स का, कि कौन कौन है जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट करता है। मे बी पार्टिकुलेट और गैसियस फॉर्म होती है। ठीक है, या तो कोई पार्टिकल के फॉर्म में होती है, गैसियस के फॉर्म में होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दे आर डिवाइडेड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा। आपको एक एक चीजों को क्या है, अपने दिल से लिंक करो। ठीक है, दिमाग से लिंक करो। ठीक है, आप ये देखो पोल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, फिर आपको कुछ याद ही नहीं करना, आपको बस समझना है। ठीक है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। किसी भी सोर्स से क्या हो रही है? डायरेक्टली एमिट किया जाता है, डायरेक्टली इनको क्या जाता है? छोड़ा जाता है। जैसे सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, NO2 हो गया। ठीक है, SO2 हो गया, टॉक्सिक मेटल्स हो गए। ठीक है, CFC गैस हो गई, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया। ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, इनको डायरेक्टली क्या होता है? जैसे कोई इंडस्ट्री से आ रहा है, ठीक है, या फिर इंडस्ट्री से आ रहा है, या फिर हमारे पास क्या है, बाइक से आ रहा है। तो बाइक में क्या कर दिया? पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या यूज कर दिया? ठीक है, पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या यूज कर दिया? BS6 इंजन के अंदर आ गए, उसकी कैटालिटिक पावर बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? कैटालिटिक पावर बढ़ा दी। ठीक है, अब क्या होगा? जो गैसेस रिलीज होंगी वो थोड़ी प्योरीफाई होके होंगी। ठीक है, साफ होके आएंगी। ठीक है, जिससे पोल्यूशन कम होगा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करें तो फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट के इंटरेक्शन से क्या होता है? हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन होता है। नॉट एमिटेड डायरेक्टली। ठीक है, एमिट डायरेक्टली नहीं एमिट होता है, जैसे स्मोक हो गया, पैन हो गया, स्मोक हो गया, ओजोन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई रिएक्शन तो हो रही होगी ना, ओजोन को फॉर्म करने के लिए, O3 को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ओजोन O3 को फॉर्म करने के लिए, स्मोक को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, पैन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, पैन क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको। पैन होता है पर ऑक्सी, P से पर ऑक्सी, A से एसिटल, N से नाइट्रेट। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है साहब? फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर। किसके अंदर? फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर। ठीक है, आपको ये दो चार एग्जांपल याद करने हैं, और इन एग्जांपल को थोड़ा डिटेल में याद कर लेना। ठीक है, इससे क्या होता है हमारे पास? ठीक है, आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा साहब, और सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे आपको कोई 14 में से 14 नंबर तो देगा नहीं। किसी का नहीं देगा, वो तो 10 12 या फिर 5 7 में रोक देगा। ठीक है, और ये हमारे पास किस पे दिक्कत करता है? ठीक है,
ये लंग्स पर दिक्कत करता है साहब। किस पे? लंग्स पे एंड आईज पे, एंड आईज पे। ठीक है। अब कोई बोलेगा इसका स्ट्रक्चर भी बता दो, तो हाँ भाई स्ट्रक्चर भी जरूरी है, स्ट्रक्चर भी देख लो। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड ओ ओ NO एंड डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। देखो ये तो हमारे पास क्या हो गया, परऑक्सी लिंकेज हो गया। ठीक है, ऑक्सी लिंकेज हो गया, परऑक्सी लिंकेज, एसिटल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, और ये नाइट्रेट ग्रुप प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन की बात करो तो दो वैलेंसी पूरी है। ठीक है, कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन की बात करूँ तो कितनी वैलेंसी बना रहा है? देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। ठीक है, चार बॉन्ड है, औकात से ज्यादा बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या आएगी? पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे दो बॉन्ड बनाता है, अभी एक ही बॉन्ड बना रहा है, कम बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर ठीक है। ठीक है, आप इतना याद कर लेना, काफी रहेगा। तो ये दो क्लासिफिकेशन की बात कर ली हमने। ठीक है, अब क्राइटेरिया ऑफ पोल्यूटेंट क्या है? ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या उनका सोर्स है, कैसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करूं, ठीक है, N2 इन एयर इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, जो हवा के अंदर नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उससे क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम NOx। क्या बोलते हैं? NOx। ये NO2 भी हो सकता है, NO3 भी हो सकता है, ठीक है, NO भी हो सकता है। ठीक है, सम ऑफ NO2 और अदर ऑक्साइड। ठीक है, इन किसी से भी बन सकता है। ठीक है, कैसा होता है ये? ब्राउनिश गैस होती है। कैसी गैस होती है? ठीक है, ब्राउनिश गैस। कैसी गैस होती है? ठीक है, ब्राउनिश गैस होती है। इरिटेटिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, किसको इफेक्ट करती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। किसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप हमेशा इस सब्जेक्ट को है ना फ्लो चार्ट बना के याद करें, पढ़ें। याद नहीं करना, बस पढ़ना है, लिख लिख के देखें, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे, इसकी मतलब सोर्स क्या है, कहाँ से आता है ये? जैसे कोई भी फ्यूल है उसके बर्निंग से। ठीक है, फ्यूल कौन सा हो सकता है? ठीक है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ठीक, और कोल हो सकता है। इन सब की बर्निंग से क्या होता है, ये हमारे पास देखने को मिलता है। आपने सुना होगा ना, जो कोल की फैक्ट्री होती है मेनली बिहार साइड या छत्तीसगढ़ साइड देखने को मिलती है। वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, ठीक है, माइंस के अंदर। ठीक है, और वहां पे लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, ठीक है, मूवीज के अंदर भी देखते हैं। इसके बाद देखिए ग्राउंड लेवल O3। ठीक है, प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्मोक। स्मोक से बनती है O3 ओजोन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ VOC प्लस NOx इन प्रेजेंस ऑफ NOx, मतलब कोई भी X ग्रुप हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट के प्रेजेंस में। व्हीकल और मेनली क्या है? इंडस्ट्रीज सोर्स है। क्या है? व्हीकल और मेनली इंडस्ट्रीज सोर्स है। ठीक है, इस PDF को मैं आपको डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो रिड्यूस ब्लड एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। ब्लड मतलब क्या है? ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, तो उसकी एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स। जो कार्बन से बेस्ड फ्यूल्स हैं, जहाँ से हमको फ्यूल मिलता है, कार्बन से बेस्ड है, वहाँ से ये मिलता है। नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोड्यूस। ठीक है, सच एज सिगरेट्स वगैरह होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है, कहाँ से? ग्रीन हाउस गैसेज का है, मैंने बताया था। ठीक है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज से बनती है। ठीक है, ज्यादा कोयल बर्न कर रहे हैं, ऑयल बर्न कर रहे हैं, नेचुरल गैसेज को बर्न कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं तो, ठीक है, ये हमारे पास किससे बनता है? एसिड रेन से। ठीक है, अलोंग विद NOx। ठीक, फॉर्म्ड व्हेन फ्यूल कंटेनिंग सल्फर इज बर्न्ड एंड मेटल स्मेल्टिंग, ऐसे बनता है। ठीक है, ये CFC की बात करूँ तो ओजोन डिप्लीशन से होता है।
एसी वगैरह सिस्टम फ्रिज वगैरह होते हैं, वहां से इसका निकलता है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन में काम करता है। उसके बाद मैं बात करूँ लीड की, लेट कोज लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा लर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टॉक्सिक टू लीवर, और लीवर क्या है, खतरनाक है लीवर के लिए, किडनी के लिए, और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स के लिए, जो ब्लड फॉर्म करती हैं बॉडी के अंदर। पेट्रोल के अंदर होता है, डीजल के अंदर होता है, बैटरीज के अंदर होता है, पेंट्स के अंदर होता है, हेयर डाई के अंदर होता है, ठीक है। इन सब चीजों के अंदर क्या होता है, ये देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास ऐसा बोला भी जाता है कि हमारे पास डाई होती है, उन्हें मतलब जो मेहंदी वगैरह लगवाते हैं वो देसी मेहंदी लगवाओ एज कम्पेयर टू गाने वाने, क्योंकि इससे बोला जाता है ये डायरेक्टली आईज पे इफेक्ट करती है, ठीक है। किस पे इफेक्ट करती है, आईज पे इफेक्ट करती है। इसके बाद बात करें हम इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में, तो इंडोर एयर पोल्यूशन क्या है, मैनी ऑफ पीपल स्पेंड लार्ज पोल्यूशन इन 1890, हाँ भाई, ठीक है। मोस्टली क्या है आजकल, क्या बच्चे, चिल्ड्रंस की बात करूँ मैं, चिल्ड्रंस क्या है, छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अगर सिटीज की बात करूँ तो गाँव में भी आजकल ये देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्टली क्या रहते हैं, घर में रहते हैं, और घर में रहते हैं तो क्या यूज करते हैं, यूज क्या करते हैं, फोन यूज करते हैं, ठीक है। क्या है, सब कुछ बेड पे मिलता है, क्या होता है, सब कुछ बेड पे मिलता है, आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपना फोन चलाना है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो खाओ पियो सो और फोन चलाओ, ठीक है। खेलना कूदना किसी को होता नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी तो जीरो हो गई साहब, फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई। अब फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई तो वो इंसान इतना एक्टिव एज कंपेयर टू खेलने वाले से नहीं रह पाएगा, ठीक है। उसको हर सॉफ्टवेयर की इंजीनियर नॉलेज होगी, हर सॉफ्टवेयर की उसको नॉलेज होगी साहब, ठीक है। बट उस नॉलेज का वो काम तो यूज तो नहीं कर पाएगा। अगर भाई आईआईटी का पेपर आप क्लियर नहीं कर पाए तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी बनोगे, ऐसे प्राइवेट में बन जाओगे वो बात अलग है, ठीक है। तो क्या होगा, जो इंसान फिजिकल एक्टिविटीज करेगा वो उसका माइंड एक्टिव रहेगा, ठीक है, वो इंसान खुद एक्टिव रहेगा, ठीक है। और चीजों को क्या होगा, लर्न अच्छे से कर पाएगा जल्दी, ठीक है, सीख पाएगा, और उसको पता होगा कि भाई खेलना कूदना सेहत के लिए कितनी ज्यादा जरूरत है, फिट रह पाएगा, ठीक है, हेल्दी रह पाएगा, ठीक है, स्टेमिना बना रहेगा, ठीक है। और छोटी मोटी बीमारी उसको होंगी नहीं कभी, खांसी जुकाम बुखार, ठीक है, सर दर्द, ये छोटी मोटी बीमारी कभी नहीं होगी उसको, ठीक है। और क्या होगा उस पर, ऐसे जो बच्चा सारा दिन घर में पड़ा रहेगा, ठीक है, स्पेक्स लग जाएंगे साहब, ठीक है, देखने की पावर कम हो जाएगी, ठीक है, सारा दिन फोन में घुसा रहेगा, ठीक है, मोटापा आ जाएगा, ठीक है, मोटापा आ जाएगा, झूठ नहीं है सच बात, ठीक है, मोटापा आ जाएगा, ठीक है, शरीर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, ठीक है, उसको यही नहीं पता है उसको लाइफ में क्या करना है, उसका लाइफ गोल खत्म हो जाएगा साहब, ठीक है, घर के पैसों की मौज उड़ाएगा। उसके बाद और क्या दिक्कत आएगी, नेचुरल दिक्कत बता रहा हूँ मैं, ठीक है, फिट नहीं रह पाएगा, फिट नहीं रह पाएगा तो उसकी आधी तो मतलब अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, ठीक है। कौन सी आर्म्ड फोर्सेज वाली अपॉर्चुनिटी खत्म होगी साहब, ठीक है। अब उसके बाद उसकी लाइफ में बचेगा क्या, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, मैं इसीलिए टॉपिक से हट के जा रहा हूँ कि एक इंसान की लाइफ कहाँ हो जाएगी, फिट नहीं रह पाएगा, आर्म फोर्स में जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब वो किसकी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की तैयारी करेगा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की तैयारी करेगा या फिर कभी आगे जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, ठीक है। हम अब बात करें ग्रेजुएशन के बाद की, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, सुबह से शाम वो दोबारा बैठा रहेगा साहब, दोबारा उसमें मोटापा आएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में तो आपको कम से कम 10-12 घंटे की ड्यूटी देनी है, ठीक है, तब जाके आपको 20,000 की नौकरी मिलेगी। और गवर्नमेंट जॉब क्या होगी साहब, मिलेगी ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो अभी नहीं मिल रही तो 5 साल बाद तो क्या ही होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है, बेरोजगारी हो जाएगी, ठीक है, रोजगारी हो जाएगी,
और बेरोजगारी हो गई तो साहब, ठीक है, सबको फैशन भी चाहिए और सबको ब्रांड्स भी चाहिए, ठीक है, तो इंसान इंसान को मारता रहेगा, ठीक है। ये छोड़ो, ये आगे की बातें हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि many people spend large portion of the time indoors, 80 to 90% of their lives, ठीक है, सारा दिन 80 से 90% घर में रहते हैं। वी वर्क, स्टडी, स्टडी तो नाम नाम की रह गई, ठीक है, ईट, ड्रिंक एंड स्लीप इन एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, वेयर एयर सर्कुलेशन में भी रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, एयर सर्कुलेशन ही नहीं होगा, ठीक है, वही हवा घूमती रहेगी चारों तरफ, फ्रेश एयर थोड़ी मिल पाएगी। चिल्ड्रंस वुमेन्स मोर एक्सपोज टू रिस्क, इससे बच्चों को और वुमेन्स को क्या होता है, ज्यादा परेशानी होते हैं, क्योंकि भाई साहब घर के अंदर मेन तो क्या होता है, मेल पार्ट में मैन ही होता है, और वो बाहर नहीं जाएगा तो कमा के क्या लाएगा, और कमा के नहीं लाएगा तो वैसे ही मरना तो है ही, तो भूखा मार देगा। ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है, भूखा ही मार देगा, तो बाहर जाएगा, इसको तो चलो मैन को तो बाहर जाना पड़ेगा, तो ये तो फिट रह लेगा, ठीक है भाई, हवा में घूमेगा। बट बच्चे और वुमेन्स तो क्या होंगी, सारा दिन घर में ही रहेंगी, ठीक है, वो अपने मस्त किट्टी पार्टी करेंगी, ठीक है, और बच्चे अपनी अलग से पार्टी करते रहेंगे। रेंडन गैस चीज वगैरह ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, मतलब एयर पोल्यूशन इनकी वजह से हो सकता है। बर्निंग ऑफ डंग्स, केक्स फॉर फ्यूल, गाँवों में जैसे उपले वगैरह जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी जला देते हैं, ठीक है, कैरोसिन जला देते हैं, ये क्या है, इंडोर एयर पोल्यूशन है, हर घर घर में मिलेगा, ठीक है। इन इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगा, जिससे हमारे पास दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सिगरेट की स्मोकिंग, ठीक है, सिगरेट की स्मोकिंग होगी तो फिर इंसान कैंसर वगैरह का पेशेंट बन जाएगा, ठीक है, फिर आपको ऐड आएगी, मेरा नाम मुकेश है। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की, केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम द मॉडर्न बिल्डिंग एंड फर्निशिंग मटेरियल, ठीक है भाई, घर में से तो निकलेंगे, ठीक है, गैस चलेगी, चूल्हा चलेगा, ठीक है, आउटडोर एयर पोल्यूशन, और हमारे पास बाहर का एयर पोल्यूशन है, ठीक है, मोल्ड एंड बैक्टीरिया, घर के अंदर भी है बैक्टीरिया, ठीक है, केमिकल्स फ्रॉम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर शीशों का महल है तो उसको साफ भी करेंगे, और साफ करेंगे तो केमिकल प्रोडक्ट्स का भी यूज होगा, ठीक है, और भाई एक लाइफ, लग्जेरियस लाइफ जीनी है तो आपके पास अच्छी कार भी होगी, ठीक है, जो 7 से 8 की एवरेज देती होगी, ठीक है, और 7 से 8 की एवरेज देती होगी तो मतलब वो अच्छा पेट्रोल भी खाती होगी, और अच्छा पेट्रोल भी खाती होगी तो मतलब वो गैस भी रिलीज ज़्यादा ही करती होगी, पोल्यूशन भी ज़्यादा करती होगी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्यूम्स फ्रॉम अटैच्ड गैराज, ठीक है, और गैराज की से क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के फ्यूम्स भी क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है, सिगरेट स्मोक्स कंटेन्स 400,000 केमिकल, घर के अंदर बड़े आदमी है, टेंशन ज्यादा है, ठीक है, बिजनेस की टेंशन ज्यादा है, प्रॉफिट लॉस की टेंशन है, तो सिगरेट भी फूकेगा, और सिगरेट फूकेगा तो उसमें कितने केमिकल है साहब, 4,000 केमिकल्स हैं, ठीक है, उसके अलावा गैसेज इंक्लूडिंग रेडिएंट शिपिंग थ्रू फाउंडेशंस, ठीक है, फाउंडेशन घर की दीवारों व्यवहारों से, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से क्या हो जाएंगे, अलग अलग गैसेज रिलीज होंगी, केमिकल फ्यूम्स फ्रॉम पेंट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, घर के अंदर पेंट वगैरह भी होगा, करवाएगा या रखेगा, उससे भी क्या हमारे पास दिक्कत आएगी, ठीक है, पेंट में देखना हमेशा स्मेल आएगी, ठीक है, जहाँ भी पेंट रखा रहेगा उस जगह में हमेशा स्मेल आएगी, क्योंकि रिएक्शन होती रहती है, ठीक है, एनिमल हेयर एंड डेनर्स, ठीक है, ये घर की कंडीशन बताइए कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कंबशन गैसिंग फ्रॉम वुड बाय स्टोव, ठीक है, तो ये अमीरों वाले चौंचले हैं साहब, दूसरों देशों वाले, ठीक है, सर्दी है तो एक लकड़ी जलती रहेगी, वुडिंग बर्निंग स्टोव जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें से गैस तो निकलेगी, पॉल्यूशन होगा साहब, ठीक है, ये सारी बातें, इस स्लाइड को आप छोड़ भी सकते हो, कोई खास जरूरी नहीं लगी मेरे को आपके लिए।
उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन की, कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट होगा। एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, हमको पता है सब, ठीक है। एनिमल्स को अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। प्लांट्स को करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। मटेरियल्स को करता है, बिल्कुल करता है। इन्वायरमेंट को करता है, ये तो करता ही है, ठीक है। आप सोचो कि प्लांट्स को कैसे करता है, जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन होती है ना साहब, वहाँ के प्लांट्स बिल्कुल हरे भरे नहीं रहते, ठीक है, मुरझाए हुए रहते हैं, कमियां रहती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है प्लांट में, ठीक है। सेम ऐसी एनिमल्स के अंदर आती है, ह्यूमंस के अंदर तो ऑलरेडी आती है, ठीक है। मटेरियल्स, वहाँ का सामान वगैरह चीजें, ठीक है। और इन्वायरमेंट की बात तो हमको पता ही है, ठीक। अब हम इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। बाकी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आई होप यू ऑल गाइस लर्न फ्रॉम मी, ठीक है। मैं टॉपिक से दूर भी चला गया था, बट ऐसा जाना जरूरी था, ठीक है। सो ओके, टेक केयर, बाय। If you like the video, then subscribe the channel and share to your friends so that they can easily understand this topic in detail. Okay, thank you.